हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th रसायनिक विज्ञान 2023 का मॉडल पेपर, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल है। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इसका सलूशन और किस प्रकार से केमिस्ट्री का पेपर आता है और किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको करके आना है, सभी बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th रसायन विज्ञान 2023 का मॉडल पेपर। ये नहीं कि आपको हमने थोड़ा बता दिया और बंद कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम सलूशन के साथ आपको हम बताएंगे कि आपको कितना लिख कर आना है और किस प्रकार से अच्छे लिख कर आना है जिससे कि अच्छे नंबर मिले। आप देख ही सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अब आप कहोगे कि सर इस पेपर को देखने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा है। अरे भाई, जब आप इस पेपर को देख लोगे कि किस प्रकार से पेपर केमिस्ट्री का पूछा जाता है, कितने इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप जो 7 मार्च को आपको केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा तो वो भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करके आओगे और आपको अंदाजा लगेगा कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं पेपर को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। शुरू में आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें होंगे, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 का क्या है दोस्तों, वह ठोस जो विद्युत चालक आघात वर्धीय और तन्य होते हैं कहलाते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे कि आपने जब हिंदी का पेपर दिया होगा, फिजिक्स का पेपर दिया होगा, ये तो आपको जानकारी हो गई होगी कि इस प्रकार से बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो वही आपको कॉपी में लिख कर आना होता है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन नंबर 1 है आणविक ठोस, ऑप्शन नंबर 2 है आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर 3 है धात्विक ठोस, ऑप्शन नंबर 4 है संयोजक ठोस। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 3 था, धात्विक ठोस। ये हमारा राइट आंसर है। धात्विक ठोस क्या होते हैं, ये आघात वर्धीय और तन्य होते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, धात्विक ठोस। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला खा। प्रश्न नंबर खा है दोस्तों, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ये तो बहुत ही सरल है दोस्तों, इसको हम बिल्कुल आसानी से आपको अभी समझा रहे हैं। 200 कितना है, 200 और कितना निकालना है, 10% गुणे 10%। तो 200 गुणे 10% का बटे में 100। तो देख सकते हैं 1 0 से 1 0 काट दिया इधर और 1 0 से इस 0 को काट दिया तो निकल के आया है 20। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है 20। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर गा है दोस्तों, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है दोस्तों K 2.3 गुणे 10 की घात -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि होगी। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों शून्य कोटि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम कोटि, ऑप्शन नंबर 3 है द्वितीय कोटि, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, द्वितीय कोटि। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला घा। प्रश्न नंबर घा है दोस्तों, क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, इनमें से बताना है कि वो कौन सा क्षारक है जो आरएनए में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एडेनिन, ऑप्शन नंबर 2 है ग्वानिन, ऑप्शन नंबर 3 है थायमिन, ऑप्शन नंबर 4 है यूरासिल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, थायमिन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर था, थायमिन। जो आरएनए होता है उसमें थायमिन क्षार नहीं होता है। थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है, थायमिन डीएनए में होता है और यूरासिल आरएनए में होता है। 4 आरएनए में भी पाए जाते हैं और जो 4 होते हैं वो डीएनए में भी पाए जाते हैं। डीएनए में 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ATGC, और ये होते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में होता है दोस्तों आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 4 होते हैं आरएनए में। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर अंगा है दोस्तों, केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी जो केनिजारो अभिक्रिया होती है वो क्या प्रदर्शित
करता है? ऑप्शन नंबर 1 है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 है टॉल्विन, ऑप्शन नंबर 3 है बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 4 है फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा बेंजल्डिहाइड। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों कार्बिल एमीन क्रिया देता है, यानी कि जो कार्बिल एमीन क्रिया होती है, क्रिया करता है, जो उत्पाद होता है वो क्या देता है? और इसमें देता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा CH3NH2, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 2 का है दोस्तों एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें ये यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह इसलिए रेड कलम से लगाया है कि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमारी NCERT बुक से हटा दिए गए हैं, यानी कि हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। हम क्यों इसे फालतू में तैयार करें, जो है वो भी तैयार सही से होता नहीं, तो हम इसे क्यों फालतू में तैयार करेंगे, इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 का खा हमें नहीं पढ़ना है, 2 का गा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का गा है दोस्तों, उत्तर दीजिए। इसमें 2 हैं, 1 और 2, गा के अंदर 2 हैं, ऑप्शन 1 और 2। किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है? आपको बताना है कि किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। इसका सलूशन देखिए दोस्तों, गा का पहला प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा का पहला, विलयन की तन्यता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः इसी कारण चालकता भी घटती है। क्यों घटती है चालकता दोस्तों, एक बार फिर समझिए कि विलयन की तन्यता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः इसी कारण चालकता भी घटती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों गा का दूसरा 298 केल्विन, ये जो आपके देख रहे हैं इसे हम केल्विन पढ़ते हैं। केल्विन पर 0.20 m मोल KCl जो है दोस्तों यह है पोटेशियम क्लोराइड, विलयन की चालकता 0.248 S सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी? तो पहले दोस्तों देखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं, तब तक हम न्यूमेरिकल सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा का दूसरा है, दिया है न्यूमेरिकल में कप्पा बराबर दिया है दोस्तों 0.0248 S सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ गया है, दशमलव के बाद एक 0 बढ़ गया है। आप देख सकते हो 0.248 S सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन यहाँ पर एक 0 बढ़ गया है दशमलव के बाद 0.0248 S सेंटीमीटर स्क्वायर। और मोलरता ये जो मोल दिया है 0.20 मोल, ये दिया है मोलरता का मान दिया है। मोलरता दी है 0.20, इसे हम 0.20 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 0.20 m। अब मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। मोलर चालकता क्या होगी? मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है लेमडा m का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दोस्तों क्या ज्ञात करनी है? मोलर चालकता ज्ञात करनी है, यानी कि मोलर चालकता का मान हमें निकालना है। इस सूत्र से निकालेंगे। सूत्र होता है दोस्तों लेमडा m = कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता। अब क्या करेंगे, ये जो मान दिए हैं यहाँ पर हम पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। कप्पा का मान कितना है? कप्पा का मान दिया है 0.0248, हमने ये लिख दिया है कप्पा की जगह पर, गुणे 1000। मोलरता का मान कितना है? मोलरता है 0.20, ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम काटा पीटी सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा लेमडा m = 124 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। और जब हमारा लास्ट आंसर निकल के आएगा तो हमें क्या करना है, एक मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसे हमें बॉक्स के अंदर बंद करना है। इससे क्या होता है, जब आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो मेन आंसर जो देखेगा वो बॉक्स के अंदर देखेगा, और आपको ये जो लास्ट वाला मात्रक है ये भी आपको लिखकर आना है, जिससे कि आपको फुल नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपका एक नंबर काट भी
सकता है एग्जामिनर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत सरल है। एक बार प्रैक्टिस करना, आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर घ है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 एरो 2NO2 प्लस हाफ O2 में 310 के यहाँ पर क्या है केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 30 मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हमें इसमें वेग स्थिरांक निकालना है। वेग स्थिरांक क्या होता है? के होता है। ये आप कप्पा मत समझ लेना, कप्पा इस प्रकार का होता है, यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार का होता है। ये के है वेग स्थिरांक। यहाँ पर log 6.2 का मान दिया है 0.7924। जब आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको log का मान वहीं देखने को मिलेगा, यानी कि वहीं log का मान दिया होता है। तो इसका भी सलूशन हम बिल्कुल आपको सरल तरीके से एकदम न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ है। पहले हमने आपको शुरू में बताया है कि आप जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं, तब तक आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। तो हमने नोट किए जो हमें न्यूमेरिकल में मान दिया है। प्रारंभिक सांद्रता है ए। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? सवाल में देख सकते हैं, नोट किए 1.24 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। तो हमारी प्रारंभिक सांद्रता ये हो गई है। A माइनस एक्स के बाद वाली सांद्रता, यानी कि जो 30 समय पश्चात की सांद्रता है वो कितनी है? 0.20 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स है। और समय कितना है? टी क्या होता है? समय कितना दिया है? 30 मिनट। 30 मिनट दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है? वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K = 2.303 बटे टी log 10 है दोस्तों। यहाँ पर log 10 A बटे A माइनस एक्स। K = 2.303 बटे 30 log 10। अब प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी उसका मान हमने लिख दिया है। प्रारंभिक सांद्रता ये है 1.24 गुणे 10⁻²। तो ये लिख दिए। और जो टी समय पश्चात की सांद्रता होती है A माइनस एक्स। A माइनस एक्स कितनी वैल्यू है? वो है 0.20 गुणे 10⁻²। तो हमने क्या किया है? 10⁻² ऊपर भी है, 10⁻² नीचे भी है, तो हमने इसे काट दिया है। तो ये कैंसिल हो गया है। अब निकल के आया K = 2.303 बटे 30 log 10 1.24 बटे 0.20। अब हमने इसको इससे भी काट दिया है, तो निकल के आया है 6.2। तो निकल के आया K = 2.303 बटे 30 log 10 6.2। अब 6.2 ये है और 6.2 का मान हमें कितना दिया है? यहाँ पर log देख सकते हैं, log 10 6.2 की वैल्यू हमें दी है 7924। तो हमने क्या किया है? यहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ये निकल के आया K = 2.303 बटे 30 गुणे, यहाँ पर हमने log 10 6.2 का मान यहाँ पर नोट कर दिया है, लिख दिया है। जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे और 30 से भाग करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा K = 6.082 गुणे 10⁻² मीटर इनवर्स। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। आपको क्या करना है? 2 से 3 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, जिससे कि आपको आसानी से न्यूमेरिकल लगाना आ जाए। जब आपको 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा, जब आपको 7 मार्च को रसायन विज्ञान का पेपर मिलेगा, तो आपको ज्यादा वहां पर घबराना नहीं है। जो प्रश्न आपको आते हैं वो प्रश्न आपको पहले करने हैं, यानी कि जिन प्रश्नों को आपको सही से उत्तर आता है वो प्रश्न आप पहले कीजिए। जे नहीं आप क्रम से कर ले, आपने एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, ये आपको नहीं करना है। जो प्रश्न आता है बस उसका प्रश्नोत्तर संख्या डालिए और उसका हल लिखिए। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आज के इस वीडियो में हमने आपको इस पेपर का पार्ट 1 बताया है। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें आपको फुल सोल्यूशन बताएंगे। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।